सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आशा फसवान, उत्तराखंड चमोली के शोल डूंगरी गांव से। स्वागत है आप सभी का हमारे शोल घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ियों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की 6:00 हो रहे हैं और हम चले गए सुतर के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का अंधेरा हो रखा है अभी, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ठंड हो रही है। पहाड़ों का इलाका है, ठंड तो होगी। तो इतनी सुबह सुबह हम लोग चले जाते हैं जंगल, और ये होती है दिन की शुरुआत ऐसे। तो इतने लोग जा रहे हैं हम एक साथ सुतर के लिए। ये है मंजू भाभी और ये कमला भाभी और किरण बारी, रिया, और बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं। ताई जी लोग पीछे से आ रहे हैं। तो हम सब लोग साथ में जाते हैं और साथ में ही घर भी आते हैं। तो ये है दीदी जी और ताई जी और चाची जी पीछे से आ रहे हैं सबसे लास्ट में, और हम आगे से जा रहे हैं। हम जंगल और अब सोएंगे सुतर। तो जंगल आने के बाद सारे इधर उधर बिखर जाते हैं सुतर सोने के लिए, तो बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे सो रही हूँ। चुका है हमारा सुतर। ये रही मेरी शोल्टी और बाकी लोग भी आ रहे हैं। और नीचे रिया आ रही है, और बाकी अलग अलग रास्ते से चले गए और मिलेंगे उधर लास्ट वाले कोने पे। पहुँच चुके हैं हम घर सुतर से आके। और ये देखो भैंस गाय धूप सेक रहे हैं और मेरी माँ गोबर निकाल रही है, और मेरे पापा डाल रहे हैं बगीचों में पानी। ये देखिए हमने यहाँ पे राई बोई हुई है, कुछ मिर्ची के पौधे, और ऊपर साइड को ये फूल लगे हुए हैं, और उस साइड को इसमें गोभी लगाए हुए हैं। तो सारा कुछ हो ही जाता है। अब हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और मेरी माँ घास के लिए चली गई और मेरे पापा दुकान चले गए हैं। तो आज मेरे पापा जो हैं कि ये मधुमक्खी का शहद निकालने वाले हैं, जो कि ये गोट की दीवार पे जावा बोलते हैं हमारे वहाँ पे। बक्सा वक्सा नहीं होता है, जावा बनाया होता है पहले ज़माने का, तो उसमें होता है। मधुमक्खी का शहद निकालने वाले हैं। यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है मधुमक्खी का जावा हमारा। तो वैसे ये मधुमक्खी का जावा नहीं था, ये गोबर निकालने वाला पहले ज़माने में जो गोबर फेंकने के लिए, बाहर फेंकने के लिए जाला बनाया जाता था, वो था। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, तो पापा ने इसे ढक्कन बना दिया इस पे तख्ते का। तो इसलिए इसको इस तरह से तार से बंधा हुआ है, नहीं तो ये दीवार पे ही चिपका होता है, दीवार पे ही बना होता था, सिर्फ अंदर से ढक्कन होता था। तो इसमें भी मतलब अब मधुमक्खियाँ आने लगी है और मधुमक्खियाँ शहद भी बनाती है। अब मैं गौशाले के अंदर आ चुकी हूँ, तो मैं गौशाले के अंदर से दिखाती हूँ आप लोगों को कि जावा कैसा होता है। तो हम लोग घर की भाषा में जावा ही बोलते हैं इसको पहले से ही, तो वैसे क्या बोलते हैं नहीं पता। अब तो मतलब बक्से लग रहे हैं, बॉक्स लग रहे हैं मधुमक्खी का शहद मतलब इकट्ठा करने के लिए। लेकिन पहले जो गौशाले या घर की दीवार पे ही बनते थे, क्योंकि दीवार जो है वो पत्थरों से चिनाई होती थी उनकी, तो उसी पे बना होता था। तो हमारा ये वाला जाला जो है मतलब गौशाले का है, तो पहले गोबर फेंकने के लिए बना होता था। लेकिन अब गाय भैंस नहीं रहते, हम यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। तो इस पे ये तख्ते के टुकड़े से पापा ने ढक्कन बना दिया और इस पे लगा दिया है। तो इसके अंदर होता है शहद। जब शहद निकालते हैं तो इस वाले ढक्कन को
निकाल के फिर निकालना पड़ता है शहद। तो वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि जब पापा इसको निकालेंगे तो तब मधुमक्खियाँ बहुत सारी बाहर आ जाती हैं और काटती भी है। तो मैं तब यहाँ नहीं आऊँगी, तो मैं आप लोगों को शहद दिखाऊँगी कि कितना निकलता है और कैसे फौर होते हैं शहद, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जो फौर बोलते हैं हम घर की भाषा में, वो कैसे होते हैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज निकलेगा मधुमक्खी का शहद। आ चुकी हूँ सिलाई वाले कमरे में, और आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े सिलने हैं। आज ही नहीं, कुछ दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 28 तारीख 29 तारीख तक बहुत ज़्यादा शादियाँ हमारे गांव में और आसपास में हैं। तो सारे लोगों ने शादी के ही कपड़े दे रखे हैं। शुरू कर रही हूँ मैं सलवार सिलने से, जो कि मैंने ये देखिए कल का आधा सिल के रखा हुआ है और आधा पूरा करना रह गया। सबसे पहले इसको पूरा करूँगी, तो उसके बाद सिलती हूँ। कटिंग मैंने कल की करके रखी हुई है। तो अभी 2 बज चुके हैं और हम लोगों का खाना भी हो चुका है। तो मेरे पापा ने जो है शहद भी निकाल लिया मधुमक्खी के छत्ते से। तो शहद करीब 10:30-11 बजे के करीब निकाल लिया था। तो जब मधुमक्खियाँ के छत्ते से शहद निकालते हैं तो काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ बाहर ही रह जाती हैं। उस समय तो सारे बाहर आ जाते हैं वो। तो अभी भी काफ़ी बाहर घूम रहे हैं, मतलब ऐसे बाहर रह जाते हैं और कई सारे मर भी जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शहद कितना निकला है। तो ये रहा शहद, बाल्टी में रखा हुआ है, इसमें निकाला है, और कुछ इसमें रखा हुआ है। इसमें काले काले वाले जो फौर बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, इसमें रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह के होते हैं फौर, और इसके अंदर बहुत सारा शहद होता है। ये देखो अभी भी मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं इसके आसपास। तो इसको धूप लगाने के लिए रखते हैं इसको। तो ये धूप लगाने से पिघल जाता है, इसके अंदर जो शहद होता है ये सारा निकल जाता है। उसके बाद तो ये ऊपर वाला जो फौर होता है ये अलग हो जाता है। तो ज़्यादा तो नहीं निकल रखा, लेकिन क्योंकि जावा जो था ना छोटा छोटा था, तो कुल मिला के 1 kg हो ही जाएगा, अपने खाने तक के लिए हो ही जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि शहद कितना गुणकारी होता है शहद। तो इस तरह से ऐसा होता है शहद, और हमारे घर की भाषा में बोलते हैं तो मो फौर इन गेहूँ मारा फौर। ये ना ऐसे ही मतलब खाने के लिए भी बहुत टेस्टी होता है ये। पहले हम बहुत खाते थे जब छोटे छोटे थे, तो इसको हम बहुत ज़्यादा खाते थे, क्योंकि ये जिसका जो शहद है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो ये चबाते चबाते रह जाता है ना चिंगम के जैसे, तो ये चबाने में बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पहले जब छोटे होते थे तब सारे जो इतने बड़े बड़े फौर होते हैं ना, तो इनको उठा के ले जाते थे हम खाने के लिए। तो अब तो बात ही कुछ और, क्या बोलें। तो ये रहा शहद, और मधुमक्खियाँ इतनी आ गई। अभी मैंने ये खोला तो ये मेरे को काट देंगी, इसलिए मैं अभी इसको छोप के रख देती हूँ इसके अंदर, मतलब ऊपर कपड़ा डाल के। तो धूप में रख देते हैं ताकि ये निकल जाए ऐसे। तो ऐसे छन्नी में रखा है, इसमें फौर रखे हुए हैं। तो ये ऐसे टप टप करके आ जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। जो ये है ये बच जाएगा और शहद नीचे टपक जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने खोला इसको तो कितनी सारी मधुमक्खियाँ आने लग गई शहद को देख के। मैंने फिर से शहद को धूप में रख दिया है पिघलने के लिए। तो कुछ इस तरह से रखा हुआ था पापा ने पहले से। तो जैसे ही मैंने इसको खोला तो खूब सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लग गई थी। तो अब मैंने दोबारा से रख दिया पिघलने के लिए। तो पिघल के फिर साफ़ होने में आसानी होगी उसको साफ़ करने में। और ना जो शहद के फौर होते हैं, हम तो फौर ही बोलते हैं इनको, तो यहाँ पे भी रखा हुआ है जिन पे कम कम शहद है मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ इनको भी खा जाती हैं। तो जैसे वो बाहर आएंगी तो इसको खा जाएंगी, क्योंकि इन पे कम कम शहद है। तो फिर वही अपनी जगह पे चले जाएंगे ये खा पी के, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे, मतलब ये गोट के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे जो मधुमक्खी का जावा है, मधुमक्खी का घर है, वो है इसी के जस्ट नीचे।
तो मधुमक्खी का शहद भी देख लिया होगा आप लोगों ने। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना जो जो मतलब ब्लॉग देखते हैं कि किस किस के घर में अभी तक मधुमक्खी पालन है, और बक्से में है कि घर के दीवार पे जो जावा हमारी तरह हमारे घर की तरह है वैसे है। तो ये ज़रूर बताना कौन कौन अभी तक मधुमक्खी पालन करते हैं और किस किस के घर में शहद निकलता है, तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब सिलाई करती हूँ दोबारा से, तो मिलते हैं शाम को। वो पूरा हो चुका है, तो मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या सिला आज के पूरे दिन में। तो सबसे पहले एक ये वाला सूट है, इसका ये शलवार है, और एक ये सूट है, ये छोटे बच्चे का ही है, और इसका ये शलवार है, और एक ये सूट है, ये शलवार है, और इसका सूट, हाँ इसका भी सूट है, ये रहा। तो ये रही मेरी आज के पूरे दिन की मेहनत, पूरे दिन का जो भी है यही है। तो मैं अब आज का ब्लॉग कर देती हूँ यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं कल नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।